सबसे अहम खबर ये है कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अपने बयान हल्फी से, अपने एफिडेविट से ही मुकर गए। जी, वो एफिडेविट जिसके ऊपर जंग और दी न्यूज़ के ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब वो मुकरे क्यों हैं, इसकी भी हम वजूहात देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि राना शमीम जो है वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है और वाज़े तौर के ऊपर कहा है कि वो जो मेरा एफिडेविट था जो नवंबर में जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इशू बनाया गया था, वो एफिडेविट जो है मैं उसको ओन नहीं करता। वो एफिडेविट गलती की वजह से, टेंशन्स की वजह से मुझसे लिखा गया, मैंने वो जमा कराया। उसमें उन्होंने मेन वजूहात जो है वो अपनी फैमिली की दी कि मेरी अहलिया की वफ़ात हो गई थी और मैं एक सदमे में था, तो मेरा जो कॉन्शियस है वो कॉन्शियस सही तौर पे काम नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से मुझसे गलती हुई और अदालत, मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। अदालत जो है वो पहलू तही करे, अफवो दरगुजर करे और उसे माफ़ कर दे, तौहीन अदालत की कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ ना चलाई जाए। ये राना शमीम की जानिब से अब हाई कोर्ट में ये मुद्दा इख्तियार किया गया है, ताम हाई कोर्ट अब इस मामले को देखेगी। अब हम इसकी पस मंज़र में जाते हैं कि राना शमीम जो है वो थे कौन। पहली बात यह है कि राना शमीम जो है वो एक वकील थे और अलिजिडली यही कहा जाता है मुबैना तौर के ऊपर कि उसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लायर्स विंग से या लायर्स फोरम से था। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार में आई तो बर्जीस तहर के ज़रिए इसको गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जज बनाया गया। अब होता क्या है, जब ये राना शमीम जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे, तो उस टाइम चीफ जस्टिस साकिब निसार जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे जाते हैं। तो दौरे के ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे चूँकि ये चीफ जस्टिस थे और वो चीफ जज था, तो इनकी वहाँ पे एक मीटिंग होती है, बैठक होती है, फैमिली गैदरिंग होती है, यानी कि चीफ जस्टिस साकिब निसार राना शमीम के घर जाते हैं या वो कहीं कॉमन प्लेस पे आते हैं, तो वो भी अपनी वाइफ के साथ होते हैं, तो ये भी अपनी वाइफ के साथ थे। तो यूँ जो एक फैमिली गैदरिंग में गपशप हो रही होती है, उसी गपशप के दौरान जो है का ये मामला था जिसको इसने एफिडेविट के ज़रिए बयान किया था। अब वो मामला क्या था हम उस पर नज़र डालते हैं। वो मामला ये था कि जो इसने पहला एफिडेविट जमा कराया था कि उसके मुताबिक कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार ने मेरे सामने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को कॉल की और कहा कि मुझे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कनेक्ट करा के दो, और इस्लामाबाद के एक जज बज़ाहिर अलजली जिसका नाम लिया गया था चीफ जस्टिस आमिर फ़रूक थे कि उससे बात कराई जाए, और उससे रब्ता नहीं हो रहा था, नंबर नहीं मिल रहा था। तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव किया गया था और यूँ फिर उनका रब्ता या कम्युनिकेशन रजिस्ट्रार वाया सुप्रीम कोर्ट बहाल भी हुई और बात हुई। तो उसके बाद साकिब निसार मुतमिन हो गए, तो उन्होंने कहा मेरी बात हो गई है, मामला ठीक हो जाएंगे। अब बात क्या थी, बात ये जो सामने आई वो ये थी कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ वगैरह के केसेस जो हैं वो ज़ेर समात थे हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें ये चीज़ ज़ाहिर की गई कि जो मुद्दा इख्तियार किया गया कि साकिब निसार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज आमिर फ़रूक जिसका नाम लिया जाता रहा, उसको मुलव्विस किया या उसको प्रेशराइज़ किया, उसको कॉल की और कहा कि मरियम नवाज़ और इनको जो है वो सज़ा दी जाए, और ये सारा मामला आपके सामने है। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि इस जो बैठक और ये जो कन्वर्सेशन हुई चीफ जस्टिस की, जो कम्युनिकेशन हुई, उसका ये कहता है कि मैं चश्मदीद गवाह था और मेरे सामने हुई, और इसी बेस के ऊपर राना शमीम जो है वो लंदन में जाते हैं। उन्होंने अपना एफिडेविट, और वो भी ओथ कमिश्नर लंदन जो होता है वहाँ पे जो कानूनी तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक जो एक डॉक्यूमेंट्स को मुसद्दका बनाता है, वो तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करके उन्होंने नवंबर में वो एफिडेविट जो है वो PMLN को दिया या नवाज शरीफ को कोई कहते हैं दिया। बहरहाल वो एफिडेविट लीक होता है दी न्यूज़ और जंग को,
और फिर अंसार अब्बासी साहब की जानिब से उस एफिडेविट की बेस के ऊपर एक स्टोरी चलाई जाती है, तो उस स्टोरी ने पूरी पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की सियासत में एक अलथल पैदा कर देती है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला एक्टिव होते हैं और कहते हैं कि मेरी अदलिया का मामला है, मेरे सीनियर जज से मुतल्लिक ऐसी बात की गई है, तो वो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। उसमें जंग दी न्यूज़ को भी नोटिस होते हैं, ताम उनके नोटिस एक तरफ रख दिए जाते हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि हमारा काम ख़बर चलाना है, तो एफिडेविट आया और हमने ख़बर चला दी। तो बहरहाल उनका डायरेक्ट इससे ताल्लुक़ नहीं बनता। अब मेन मुद्दा जो है वो राना शमीम पे आता था, तो राना शमीम की केस की अब दोबारा जब समातें शुरू हुई तो राना शमीम साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। और लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, और वो ये है कि राना शमीम की जानिब से इसी तौहीन अदालत केस के अंदर जो गवाहों की लिस्ट जमा कराई गई, उसमें ना ही चीफ जस्टिस साकिब निसार का नाम था, ना ही उसमें चीफ जस्टिस साकिब निसार की साबिक चीफ जस्टिस की अहलिया का था। जब ये कन्वर्सेशन हुई तो वो मौजूद थे। तो अब हो क्या रहा है, मेरे ख़्याल में राना शमीम ने अपने बयान हल्फी से क्यों बयान बदला, और इस हवाले के साथ उसने पिछले हफ्ते जो हाई कोर्ट को बतलाया था, उसने कहा था कि आमिर फ़रूक का नाम गलती से आ गया, मैंने तो सीनियर पूनी जज का कहा था, वो अब वाजे भी नहीं किया था कौन सा जज हाई कोर्ट का था या सुप्रीम कोर्ट का था। बहरहाल मामला चूँकि हाई कोर्ट में था तो हाई कोर्ट का लिया जाता, तो उस वक्त जो सीनियर जज थे वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी शायद बनते थे। तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि राना शमीम झूठ बोल रहा है, ऐसा मेरा चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ था उन दिनों में, और या किसी भी किस्म का, तो ये झूठ बोल रहे हैं। तो अब इन्होंने जो है अपने उस एफिडेविट से भी पहलू तय की है, किनारा कशी इख्तियार की है राना शमीम साहब ने। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? अब बात यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार वो शख्स हैं जिन्होंने पनामा से लेकर और मुतअद्दिद केसेस में वो जब चीफ जस्टिस थे और उनके मुतनाज़ फ़ैसले भी ख़ासकर PMLN या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ PDM के ख़िलाफ़ मौजूद हैं। उनका एक ऑडियो लीक भी आपके सामने आया होगा, जिसमें ये चीज़ सामने आ रही थी कि किस तरीके से इमरान खान को फेवर देनी है, इसको सादिक व अमीन बनाना है, और किस तरीके से बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस को या स्टेक होल्डर्स को दबाना है। तो ये सारी चीज़ें इंतहाई मुतनाज़िया शख्सियत की अब हामिल बन चुकी है, साकिब निसार की शख्सियत या साबिक चीफ जस्टिस की। तो अब सूरत हाल ये है कि इसके बावजूद साकिब निसार अगरचे रिटायर हो गए हैं, लेकिन वो प्रो PTI तो हैं। कुछ अर्सा पहले एक ख़बर ये भी चली कि साकिब निसार अपनी बेटियों को मिलवाने के लिए फवाद चौधरी को फ़ोन करते हैं कि मेरी इमरान खान से जो है वो मेरी बेटियों की मुलाकात हो जाए। तो यूँ ये चीज़ भी सामने आई, यानी कि अब रिटायरमेंट के बाद का ये सूरत हाल है। तो लेकिन कुछ हल्के अब ये कह रहे हैं कि राना शमीम अपने बयान हल्फी से इस वजह से मुकर गए हैं, इस वजह से उससे किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं कि अब पाकिस्तान PMLN और जो हैं साकिब निसार उनके दरमियान पस मंज़र में कोई डील हो चुकी है, कोई मामलात तय हो चुके हैं। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमें ये भी ख़बर मिलने को आई थी कि साकिब निसार अपना इन्फ्लुएंस जुडिशरी के ऊपर यूज़ करके इमरान खान के फेवर के लिए फ़ैसले ले रहे हैं, जैसे हम ख्याल जज बेंच बना और बहुत सारी चीज़ें। साहब ज़ाहिर एक बंदा चीफ जस्टिस रहा हो और उसने अपनी मनपसंद के भी कुछ जजेस लगाए हों, तो उसका कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस अदलिया पे रह जाता है ना। तो यही कि वो इमरान खान के लिए वर्क कर रहे हैं पस मंज़र में। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि साकिब निसार की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो कोई डील हो चुकी है या उनके दरमियान मामलात तय पा चुके हैं, जिसकी वजह से अब ये जो पूरा एक सिनेरियो क्रिएट हुआ था राना शमीम उसके एफिडेविट वाला, अब वो रैगा हो चुका है या उसकी अफादियत नहीं रही जब मामलात तय हो जाते हैं। तो इस वजह से पॉसिबल है कि राना शमीम ने जो है वो अपने बयान हल्फी से ही इनकार करके राय फ़रार इख्तियार करना बेहतर समझा और अपने आप को अदालती रहमो करम पे छोड़ दिया। ये वकील हैं तो इसको मज़ीद ज़्यादा कुछ तो इतना ख़ास नहीं हो सकता, इसके लिए कोई मसाइल। अतः मेन चीज़ ये है कि ख़ुद जो शख्स अपना तस्दीक शुदा बयान हल्फी जमा कराए और फिर उससे इनकारी हो जाए तो एवं नहीं होता, उसमें कोई ना कोई वजूहात होती हैं और वो वजूहात हमने आपको बता दी हैं। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, फिर भी कोई अपडेट होगी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।